नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल वीके टेक कंप्यूटर एजुकेशन में। आज हम सीखेंगे घर बैठे जन आधार की ई-केवाईसी कैसे करते हैं। यानी कि आपको ई मित्र जाने की ज़रूरत नहीं है और कहीं भी CSE ई मित्र जाने की ज़रूरत नहीं है। आप घर बैठे अपने मोबाइल से ही जन आधार की ई-केवाईसी कर सकते हैं। अगर प्रत्येक सदस्य के मोबाइल नंबर अगर जुड़े हुए हैं आधार से, तो आप बायोमेट्रिक की भी आपको ज़रूरत नहीं है। आप घर बैठे अपने मोबाइल या कंप्यूटर के माध्यम से या लैपटॉप के माध्यम से आप ई-केवाईसी बड़ी आसानी से कर सकते हैं। इसके लिए आपको, अगर आपके पास में ई मित्र नहीं है तो आप क्या करेंगे, सबसे पहले SSO ID क्रिएट करेंगे। SSO ID बनाने के लिए मैंने एक पहले वीडियो बना दिया है, उसको आप जा कर के देख लीजिए। SSO ID के माध्यम से जन आधार की ई-केवाईसी कैसे करते हैं, आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले गूगल क्रोम में जाएंगे और यहाँ पर लॉगिन पर क्लिक करेंगे। यानी कि यहाँ पर SSO करेंगे तो SSO यहाँ आपको बता देंगे। यानी SSO करेंगे, SSO राजस्थान, गूगल क्रोम में टाइप करेंगे और SSO की साइट पे आप चले जाएंगे और यहाँ से लॉगिन पे क्लिक करेंगे। अगर आपकी आईडी बनाई हुई है तो, ना तो रजिस्ट्रेशन पर क्लिक करके आप बना सकते हैं। यहाँ पर आईडी और या पासवर्ड, और उसके बाद यहाँ पर आप कैप्चा टाइप करेंगे और यहाँ पर लॉगिन करेंगे। आप यहाँ से सीधे जन आधार पे चले जाएंगे। SSO पे आ गए और SSO के बाद में आप यहाँ जन आधार पे क्लिक करेंगे। जन आधार के बाद में इनरोलमेंट पे क्लिक करेंगे और यहाँ से आपको ये ऑप्शन मिल रहे हैं, यानी कि फैमिली इनरोलमेंट स्टेटस। यानी कि फैमिली का स्टेटस से आपने संशोधन अगर जन आधार को करवाया है तो वो जन आधार कहाँ तक संशोधन हुआ है, किस लेवल तक गया है। यानी कि पंचायत लेवल से, पंचायत समिति स्टेट लेवल से, और उसके बाद में स्टेट लेवल तक जाता है। 3 स्टेप में ये वेरीफाई होता है। तो ये किस स्टेप पे अभी तक पड़ा है, इसको आप यहाँ से क्लिक करके देख सकते हैं। इसके लिए आपको बता देंगे कि फैमिली स्टेटस करने के लिए यहाँ से आप क्लिक करेंगे। यानी कि मैं सारे ऑप्शन आपको बताने वाला हूँ। यहाँ आपको रसीद संख्या या जन आधार संख्या आप क्लिक करेंगे और यहाँ से ओके करेंगे तो आपको जन आधार के यहाँ से आपको बता दे जाएंगे कि नाम, व्यक्ति और सत्यापन की प्रक्रिया कहाँ तक गई। जन आधार नामांकन में सत्यापन की प्रक्रिया पे क्लिक करेंगे तो यहाँ आपको बता देंगे कि आपका जन आधार कहाँ तक पहुँचा है और कहाँ कहाँ आपने करवाया काम। तो यह जन आधार आईडी अनुलिपीकरण के लिए सफलतापूर्ण हो गई है। इसमें सिस्टम में बता रहे, सिस्टम में सफलतापूर्ण होने का मतलब आपके जन आधार की जो कार्ड होता है वो अपडेट होकर तैयार हो गया है। और इसके बाद में वापस जाएंगे और इसके बाद में दूसरा ऑप्शन है हमारे पास में सिटीजन एड मेंबर। यानी कि आप जन आधार के अंदर घर बैठे किसी भी सदस्य को जोड़ सकते हैं। ई मित्र जाने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप चाहे कि आपका बच्चा है, भाई है छोटा, जिसका नाम आपको जुड़वाना चाह रहे, जिसका जन्म प्रमाण पत्र भी है हमारे पास में और आधार कार्ड भी है, अगर नहीं है तो जन्म प्रमाण पत्र के माध्यम से आप घर बैठे जन आधार में सदस्य जोड़ सकते हैं। ई मित्र जाने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ से आप सिटीजन ऐड पे क्लिक करेंगे और यहाँ से आपको जो ऑप्शन बताने वाले, या रसीद संख्या आप डालेंगे और यहाँ से जिस डालने की ज़रूरत नहीं होती है, क्योंकि यहाँ आप जन आधार के माध्यम से करते हैं तो यहाँ आपके जन आधार की रसीद संख्या ऑटोमेटिक आएगी। जन आधार आप जिस सदस्य की हैं उस सदस्य में ही ये सदस्य जोड़ सकते हैं। ठीक है। अगर दूसरे किसी परिवार में जोड़ना चाह रहे तो सबसे पहले किसी भी सदस्य की एक SSO ID बनानी पड़ेगी और SSO ID बना करके उसमें उस सदस्य को जोड़ा जा सकता है। और SSO ID में ध्यान रखना, जिसमें आधार नंबर जुड़े होने चाहिए जिस व्यक्ति के, उसकी SSO ID बन पाएगी। तो यहाँ से ओके करेंगे और उसके बाद में यहाँ से आप वेरीफाई पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे OTP के माध्यम से, जन आधार में आपके मोबाइल नंबर जुड़े हुए, वहाँ से आपकी OTP जाएगी और OTP के माध्यम से ये सिस्टम होगा। और अगर आपके पास में बायोमेट्रिक है तो ज़रूरत नहीं है कि ई मित्र
ई मित्र के सिवाय भी आप बायोमेट्रिक के माध्यम से इसको ओपन करके सदस्य जोड़ सकते हैं। यहाँ से ये ऑप्शन आ गया फिंगरप्रिंट का, आइरिस का और ओटीपी का, यानी कि घर पे आप काम कर रहे हैं तो इसमें आपको ओटीपी का ऑप्शन भी मिल जाएगा और ओटीपी के माध्यम से यहाँ आप ओटीपी टाइप करेंगे और यहाँ पर क्लिक करके और यहाँ से आप ओटीपी भेजे पे क्लिक करेंगे। ठीक है, ओटीपी आएगी और ओटीपी एंटर करने के बाद आपका जन आधार खुल जाएगा। जन आधार खुलने के बाद में नया ऑप्शन आ जाएगा, उसमें आप सदस्य की पूरी डिटेल भर करके जन्म जानकारी दे करके आप सदस्य जोड़ सकते हैं। बड़ा आसान है, यहाँ से कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। यहाँ से गो बैक और इसके बाद में यहाँ पर तीसरा ऑप्शन है जन आधार का, वो है ई कार्ड सिटीजन, यानी कि आप ई कार्ड जो जन आधार कार्ड होता है वो आपका अगर संशोधन होकर के तैयार हो गया, जिसमें आप सदस्य जोड़े हैं या हटाए हैं या कुछ संशोधन किया, मोबाइल नंबर जोड़ना या कुछ भी सिस्टम आपने अपडेट करवाया है, उसको आपको वेरीफाई हो गया है, अगर आप यहाँ से चेक करेंगे कि वो तीसरे स्तर पे सिस्टम में जाकर के कंप्लीट हो गए हैं, तो आप यहाँ से आप ये कार्ड को डाउनलोड कर सकते हैं। डाउनलोड करने के लिए यहाँ पर मुखिया का नाम या चयन करेंगे यहाँ से जो भी है, और उसके बाद में यहाँ जनरेट ओटीपी क्लिक करेंगे। ओटीपी जाते ही ओटीपी यहाँ पे आएगी, यानी कि मोबाइल नंबर जो जुड़ा हुआ है उसके ऊपर ओटीपी जाएगी। ओटीपी यहाँ वेरीफाई करने के बाद में ई कार्ड डाउनलोड करेंगे। यहाँ पर फ्री में कार्ड डाउनलोड हो जाएगा, दुकान पे जाने से 50-100 रुपये लेते हैं, यहाँ पर आपको फ्री में कार्ड डाउनलोड हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से ये तीसरा ऑप्शन मैंने आपको जन आधार का बता दिया, ई कार्ड का। उसके बाद में डॉक्यूमेंट अपलोड, यानी कि आपके डॉक्यूमेंट जैसे आपने सदस्य जोड़ा, मान लो तो सदस्य जोड़ने के बाद में सदस्य में आपके आधार कार्ड और जन्म प्रमाण पत्र मांगते हैं, राशन कार्ड भी मांगते हैं, यानी कि इस राशन कार्ड का सदस्य है तो वहाँ से आपने वेरीफाई तो कर दिया है राशन कार्ड नंबर दे करके, उसमें आपको डॉक्यूमेंट यानी कि राशन कार्ड बताना भी पड़ता है सरकार को। इसीलिए आधार, जन्म प्रमाण पत्र और बाकी जो भी उसके कास्ट से संबंधित हो या कोई डॉक्यूमेंट ऐसे हो, जैसे किसी सदस्य को अलग किया जिसकी डेथ हो गई तो मृत्यु प्रमाण पत्र भी अपलोड करना पड़ता है स्कैन करके। इसलिए उसमें क्या करते हैं कि अपलोड डॉक्यूमेंट का ऑप्शन यहाँ दे रखा है, जिसमें आप उसको जन आधार के माध्यम से अपलोड करेंगे डॉक्यूमेंट। यहाँ पर लिखा है कि नामांकन प्रक्रिया के लिए दस्तावेज अपलोड करना अनिवार्य है, अन्यथा नामांकन प्रक्रिया अपूर्ण मानी जाएगी। यानी कि आप जब तक डॉक्यूमेंट नहीं बताएंगे तब तक वो प्रक्रिया भी आपकी कंप्लीट नहीं होगी। जैसे आपने सदस्य को हटाया है तो हटाने के कारण विवाह होना या मृत्यु होना, दो होते हैं, तो उसमें से अगर आपकी मृत्यु होकर के, किसी सदस्य की मृत्यु होकर के अगर यहाँ से हटाया गया है तो उसका मृत्यु प्रमाण पत्र बताना पड़ता है, बताएंगे यानी अपलोड करेंगे, उसके बाद में ही उसका नाम कटेगा। तो यहाँ से हम लिस्ट में देखेंगे तो यहाँ पर आपकी लिस्ट बताएंगे यानी कौन कौन से डॉक्यूमेंट आपके अधूरे हैं, इसको अपलोड करने बाकी हैं। तो यहाँ से ऑप्शन होगा है, यहाँ से आप क्लिक करेंगे डॉक्यूमेंट, किसी को भी जो भी है नंबर वाइज स्टेप बाय स्टेप यहाँ दे रखे हैं, 8-10 ऑप्शन दे रखे हैं, जिस पे आप यहाँ पर क्लिक करेंगे और यहाँ से आप उसको अपलोड करेंगे। और पूरे अपलोड होने के बाद डॉक्यूमेंट, सभी डॉक्यूमेंट अपलोड होने के बाद में यहाँ पर अपलोड पर क्लिक करेंगे तो पूरे डॉक्यूमेंट अपलोड हो जाएंगे, लिखा हुआ आ जाएगा मैसेज। उसके बाद में जो आपका है वो है सिटीजन एडिटिंग, यानी कि आप जन आधार के अंदर करेक्शन है वो भी आप कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है, ये मोबाइल या कंप्यूटर के माध्यम से आप इसको संशोधन कर सकते हैं। मैंने कहा यहाँ पर ऑप्शन आपके 9 ऑप्शन दे रखे हैं, यानी सिटीजन स्टेटस आप दे सकते हैं, सिटीजन सदस्य जोड़ सकते हैं, उसके बाद में ई कार्ड और डॉक्यूमेंट डाउनलोड और यानी अपलोड, सिटीजन एडिटिंग और सिटीजन स्प्लिट फैमिली और सिटीजन ट्रांसफ़र फैमिली और सिटीजन अप्लाई फॉर एफपीएल और सिटीजन फैमिली ई केवाईसी का ऑप्शन यहाँ आ रहा है।
तो यहाँ आप एडिटिंग करना चाह रहे तो आप एडिटिंग पे आप क्लिक करेंगे और यहाँ पर आप एडिटिंग कर पाएंगे, यानी कि रसीद संख्या ऑटोमेटिक हो गई। और यहाँ क्लिक करेंगे और यहाँ से आप खोलेंगे और यहाँ आप क्लिक करके KYC करके आप एडिटिंग कर सकते हैं। इसका मैं अलग से एक वीडियो बना दूंगा सभी का, जिसके अंदर आप इसकी सुविधा यानी इसमें आप किस तरीके से काम कर सकते हैं। फिलहाल मैं KYC के ऊपर जाने वाला, क्योंकि हमारा टॉपिक आज का KYC का है। यहाँ स्प्लिट फैमिली होता है, जिस फैमिली को अलग करना होता है, यानी कि यहाँ से किसी परिवार का, जैसे अपना परिवार का एक ही जनाधार है, उसमें एक सदस्य अलग होना चाह रहा है, यानी कि उसका जनाधार अलग बनाना होता है, तो उसका वाइफ और बच्चे और उसका पति तीनों का यहाँ से स्प्लिट फैमिली में जा कर के ट्रांसफ़र करते हैं। और इसके बाद सिटीजन ट्रांसफ़र होता है। सिटीजन ट्रांसफ़र फैमिली का मतलब होता है जहाँ से किसी लड़की की शादी होती है और वहाँ से लड़की की शादी का नाम वहाँ से अलग करना होता है, तो वहाँ से ट्रांसफ़र होता है नाम, इस यानी कि पीर से ससुराल में नाम जोड़ा था, तो ट्रांसफ़र फैमिली का उपयोग किया जाता है। उसके बाद भी सिटीजन अपील फॉर फ्रील, इसके अंदर भी सिस्टम होता है। और इसके बाद में सिटीजन फैमिली KYC हम यहाँ पर जाने वाले हैं। यहाँ से क्लिक करेंगे, रसीद संख्या ऑटोमेटिक आ जाएगी, ओके करेंगे और उसके बाद में यहाँ पर ये ऑप्शन आएगा और करेंगे ओके। और उसके बाद में हम यहाँ से जनाधार खोलेंगे। यहाँ 18 से ऊपर सभी सदस्यों की KYC अनिवार्य है। KYC का माध्यम यहाँ से फिंगरप्रिंट दे रखा है, आइरिस दे रखा है, OTP दे रखा है, यानी कि आप OTP के माध्यम से कर सकते हैं। अगर आपके पास बायोमेट्रिक सिस्टम है तो आप फिंगरप्रिंट कर सकते हैं, आइरिस का सिस्टम है तो आइरिस भी आप कर सकते हैं। तो यहाँ से मैं करके यहाँ OTP क्लिक करूँगा और यहाँ से OTP जाएगी मोबाइल नंबर पे, जो मोबाइल नंबर आपके जनाधार में जुड़े हुए हैं। और आधार नंबर पे भी ये OTP जाने वाले हैं। यहाँ से आप OTP ओके करेंगे। यहाँ पर दिशा निर्देश दे रखे हैं कि 5 से छोटे सदस्यों के आधार KYC अनिवार्य नहीं है, एंड 5 वर्ष से छोटे सदस्य उसकी आधार से KYC जरूरी नहीं है। 5 वर्ष से बड़े सभी सदस्यों की KYC अनिवार्य है। इसके बिना आप जन आधार की सेवाओं का उपयोग नहीं कर पाएंगे, यानी कि आप जन आधार का लाभ नहीं ले पाएंगे, जो भी सुविधा है गवर्नमेंट की। आधार KYC के उपरांत जन आधार की व्यक्तिगत पहचान संख्या को KYC की जाने के आधार पर सत्यापन के पश्चात हमेशा के लिए लिंक कर दिया जाएगा, जिससे भविष्य में बदला नहीं जा सकेगा। कृपया सदस्य के साथ ही सभी आधार संख्या लिंक करें ताकि KYC करने से पूर्ण सारी सूचना जांच लें। यानी कि यहाँ पर आपकी जो जन आधार की जो डिटेल होती है उसको यहाँ पर वेरीफाई किया जाता है और उसके बाद में भविष्य में इसमें संशोधन नहीं किया जाएगा, यानी कि किसी भी सदस्य को नहीं जोड़ा या हटाया जा सकेगा KYC के बिना। इसमें क्या होता है कि KYC में कुछ फर्जीवाड़े या फ्रॉड होने से बचा जा सकता है, यानी कि ऐसे होते हैं जो डबल लाभ लेते हैं। तो यहाँ पर मेरी KYC डन है। यहाँ आप KYC पे आता है सिस्टम और KYC के माध्यम से आप इसको कंप्लीट करते हैं। तो यहाँ पर लिखा हुआ है कंप्लीट KYC, यहाँ पर पेंडिंग KYC और यहाँ पर होता है मेंबर बिलो 5 ईयर, यानी कि 5 वर्ष से छोटे बच्चे हैं, उसका नाम यहाँ आता है, यानी उसकी KYC होगी नहीं इसलिए। और यहाँ पर KYC जिन सदस्यों की बाकी है उसकी यहाँ पर आएगी और यहाँ पर जिसकी KYC कर दी उसकी आएगी। इसमें एक ही सदस्य है तो एक ही सदस्य यहाँ पे आ गई। अपडेट है कंप्लीट की हुई, वैसे अपडेट करना चाहे तो कर सकते हैं। यहाँ पे OTP के माध्यम से होगा और जिस सदस्य की OTP नहीं है मोबाइल नंबर जुड़े हुए तो आप बायोमेट्रिक मशीन कहीं से ला करके कर सकते हैं। यहाँ पर कंप्लीट KYC प्रोसेस पे आप क्लिक करेंगे तो यहाँ से कंप्लीट हो जाएगी। ये आज हमने इस वीडियो में सीखा है कि KYC घर बैठे अपने मोबाइल से कैसे कर सकते हैं। ठीक है, आज के में इतना ही। अगर आप मेरे चैनल पे पहली बार विजिट करें प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।